मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज प्रश्नावली 15(1) के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में 10 प्रश्नों का हल करना सीख चुके हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए यही सवाल है। अंक है 0 से 10, लड़कियों की संख्या 6, 10 से 20 8, 20 से 30 14, 30 से 40 16, 40 से 50 4 और 50 से 60 2 है। यह बारंबारता। अब इसमें पद नहीं दिया है तो क्या करेंगे, पहले पद ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? प्रत्येक वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देते हैं। यहाँ लिख ले, वर्ग का मध्यमान, मध्यमान इसी को कहते हैं पद, यक्षाई। अब 0 में 10 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 10, 2 का भाग देंगे आ जाएगा 5। अब वर्ग अंतराल 10 है, 10 इसमें जोड़ते जाइए, आपको मध्य बिंदु मिलता जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 5 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 15, 10 जोड़ देंगे आ जाएगा 25, 10 जोड़ देंगे आ जाएगा 35, इसमें 10 जोड़ देंगे आ जाएगा 45, इसमें 10 जोड़ देंगे आ जाएगा 55। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। यहाँ हो जाएगा संचयी बारंबारता, क्या होगा? यही होगा 6, 8 6 14, 14 14 28, 28 16, 8 6 14, 44, 44 4 48, 48 2 50। अब देखिए यह या सिग्मा या बराबर हो गया 50। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस C बटे F गुणे H। अब n/2 50 है तो माध्यिका वर्ग कौन सा होगा? n/2 बराबर आएगा 25। अब देखिए संचयी बारंबारता 25 किस में है? 14 टके, इसी 28 में होगा। तो यह हो गया संचयी बारंबारता वर्ग। यह क्या हो गया? माध्यिका वर्ग कहिए। इसी में माध्यिका 20 और 30 के बीच में कहीं आएगा। अब जब यह माध्यिका वर्ग हो गया तो इसे कहते हैं यल, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और इसे कहते हैं यफ, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और इसे कहते हैं माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। और वर्ग अंतराल h उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे 10 आएगा, तो इसी में सबका मान रख दें। यह हो जाएगा 20 प्लस 50 बटा 2 माइनस C बराबर कितना है? 14 बटे F बराबर कितना है? 14 गुणे H बराबर है 10। यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 14 बटा 14 गुणे 10। यहाँ हो जाएगा 20 प्लस, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 11 बटा 14, या 2 से काट दीजिए इसको, 2 पच्चे 10, 2 साते 14, यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 5, यानी आ जाएगा 20 धन 11 पच्चे 55 बटा 7। अब भाग दे दीजिए, हो जाएगा 20 धन क्या आ जाएगा? 7 सते 49 दशमलव, क्या बचेगा? 7 सते 49 और 6 बचेगा 60, 7 8 56, फिर 7 6 42, यही लगभग आ जाएगा। तब जोड़ दें इसको तो आ जाएगा 20 7 27.86। यह आ गया माध्यिका। कितना आ गया? 27.86। अब क्या करते हैं? प्रत्येक पद से माध्यिका का विचलन निकाल के उसका निरपेक्ष मान यहां लिख देते हैं। तो यहां लिख ले, यम बराबर है, या रहने दीजिए, यहाँ माड यक्स माइनस यम,
यह लिखेंगे। अब लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 27.86, यह मान रहेगा। फिर हो जाएगा यहाँ 15 माइनस 27.86, फिर 25 माइनस 27.86, फिर 35 माइनस 27.86, फिर 45 माइनस 27.86, फिर 55 माइनस 27.86। अब घटाकर लिख दीजिए। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 12 27 आ जाएगा, यहाँ 5 है, 22 5 27 आ जाएगा 22.86। क्या आ जाएगा, 22.86। यहाँ घटा देंगे तो आ जाएगा 8 6 और 2 12.86। यहाँ घटा दीजिए, 25 2 27 आ जाएगा 2.86 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 27 7.14। क्या आ जाएगा, 1 4। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 में 10 में से 12 में, फिर से देख लीजिए, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 8 गया 1 और 14 में से 7 गया 7, ये होगा। अब यहाँ घटा दीजिए, 45 में से 27.86 घटा देंगे तो आ जाएगा 17.14। फिर बराबर 55 में से घटा देंगे तो 27.14। कितना आ गया, 27.14। अब क्या करते हैं, इसी में बारंबारता का गुणा कर देते हैं। यफ गुणे यक्स माइनस यम। अब गुणा कर दीजिए, किसका गुणा करना है, यफ का। तो हो जाएगा 6 का 36, 6 48, 48 3 51 और 6 दूनी 12 5 17, 6 दूनी 12 1 13 आ जाए 137.16। अब इसका गुणा कर दीजिए, 8 6 का 48, 8 8 64, 4 68 और 8 दूनी 16, 6 22, 8 का 8 2 10 आ जाएगा 102.88। अब इसका गुणा कर दीजिए, 14 6 84, फिर हासिल 8 लग गया, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा, 40.04। फिर इसका गुणा कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 64, 16 6 क्या 16 चौका 64, 16 इकाई 16 6 22। फिर से गुणा कर दीजिए, यही ना है, 7.14 में गुणा करना है। सोचो के 64, फिर 16 इकाई 16 6 22 आ जाएगा, फिर 114.24, 16 7 112 2 14। ठीक, अब यहाँ 4 का गुणा कर दे, 4 चौका 16, 4 इकाई 4 1 5, 4 7 28,
4 इकाई 4 2 6 68.56 क्या गया 68.56। अब यहाँ बुरा कर दे 2 का तो 2 चौका 8 2 इकाई 2 2 7 14 2 दूनी 4 1 5 54.28। अब इसी को जोड़ दे क्या जाएगा 6 8 6 14 4 18 4 22 6 28 8 36 के 6 हासिल लगा 3 2 5 3 8 2 10 10 8 18 1 19 फिर से जोड़ लें 1 2 8 10 2 12 5 17 2 19 और 8 2 10 4 14 8 22 4 26 और 5 2 7 6 13 1 14 4 18 3 21 हासिल 2 2 1 3 1 4 1 5 5 देखिए जोड़ फिर से दोहरा लीजिए फिर से दोहरा लीजिए जरा देखिए इसी में गलतियां होती हैं 6 8 6 14 4 18 4 22 6 28 28 8 36 हासिल 3 3 2 5 5 10 2 12 12 8 20 1 21 आ रहा है यहाँ आ जाएगा 21 हासिल 2 हो गया 4 2 6 6 8 14 14 4 18 18 2 20 7 27 यहाँ रहा है 27 यह हो गया 517.16 कितना आ गया 517.16। अब निकाल ले क्या माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष बराबर होता है सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एम बटे सिग्मा एफ या एन। अब सिग्मा एफ एक्स माइनस एम बराबर कितना आ गया 517.16 517.16 बटे सिग्मा एफ कितना है 50। अब 5 से काट दीजिए यह हो जाएगा 10 यहाँ हो जाएगा 5 इकाई 5 5 इकाई 5 0 5 तिहाई 15 5 इकाई 5 17 होगा 5 तिहाई 15 फिर 5 चौका 20 फिर यहाँ हो जाएगा लगभग यही आएगा। अब यहाँ हो जाएगा 103.4 बटे 10 यानी आ जाएगा 10.34। ये उत्तर हो गया दिए गए आंकड़े का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन 10.34 है। देखिए इसमें करना क्या है आपको यह सवाल दिया है मध्य बिंदु निकाल लीजिए वर्ग से संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। अब उसमें बारंबारता के योग में 2 का भाग दे दीजिए। 2 का भाग देने पे जो आता है उस संख्या से पता कर लीजिए माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। माध्यिका वर्ग पता लग गया। अब माध्यिका वर्ग में जो निम्न सीमा होती है वह यल और जो माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है वह यह एफ और माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर के पहले की संचयी बारंबारता सी या चाहे वर्गांतर हल कर देंगे उसमें रख करके निकल जाएगी माध्यिका का प्रत्येक पद से अंतर निकाल कर लिख देंगे चिन्ह
ऋणात्मक नहीं लिखेंगे क्योंकि यह निरपेक्ष मान लिखना है, यानी मान है, और इसको पूरा इसको नहीं जोड़ेंगे और इसमें बारंबारता का गुणा कर देंगे, इसके बाद जोड़कर उसमें बारंबारता के योग से भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है 12वां। प्रश्न है, नीचे दिए गए 100 व्यक्तियों की आयु के बंटन की माध्यिका आयु के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना कीजिए। ठीक इसी तरह से लगाना है जैसे अभी आप देखे। 12वां सवाल है, क्या आयु वर्ष में, और यहां है संख्या, आयु है 16 से 20, क्या है 16 से 20, और 21 से 25, 21 से 25, फिर है 26 से 30, फिर है 31 से 35, फिर है 36 से 40, फिर है 41 से 45, 41 से 45, फिर है 46 से 50, 46 से 50, फिर 51 से 55। यही सवाल है। अब देखिए यह वर्ग है और यह है बारंबारता। अब कैसे लगेगा, आइए पहले लिख लेते हैं। बारंबारता क्या है 5, फिर है 6, फिर है 12, 14, 26 और 12, 16 और 9। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यह जो वर्ग दिया 16 से 20 और यहाँ 21 से 25। मान लीजिए कोई संख्या है, अगर उसमें आ गया 20.5 तो इस वर्ग में रखा जाएगा, इस वर्ग में रखा जाएगा, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। यह देखिए सतत वर्ग अंतराल नहीं है, इसलिए इसको पहले सतत वर्ग अंतराल में बदलकर तब सवाल हल होगा। तब यहाँ हो जाएगा वर्ग क्या बन जाएगा, सतत वर्ग क्या बनेगा। अब देखिए 16 में 0.5 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 15.5। तो यह इसका निम्न वर्ग हो जाएगा 15.5 और इसके उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 20.5। इस तरह से वर्ग बन जाएगा। उसी तरह सब में करना है। यहाँ हो जाएगा 20.5, अब यहाँ हो जाएगा 25.5, यहाँ हो जाएगा 25.5 से 30.5, यहाँ हो जाएगा 30.5 से 35.5, अब यहाँ हो जाएगा 35.5 से 36.5, 40.5, यहाँ हो जाएगा 40.5 से 45.5, यहाँ हो जाएगा 45.5 से 50.5, यहाँ हो जाएगा 50.5 से 55.5। ये हो गया। अब क्या निकालेंगे, मध्यमान। यहाँ हो जाएगा वर्ग का मध्यमान। अब 15.5 यहाँ देख लीजिए, 15.5 में जोड़ देंगे 20.5, आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, 36
अब इसमें 2 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 18। तब यहाँ क्या हो जाएगा 18। अब देखिए वर्ग अंतराल कितना है, 20.5 में से 15.5 घटा दीजिए। 20.5 में से 15.5 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5। वर्ग अंतराल 5 आ गया। 5 इसी में जोड़ते जाइए, आपका मध्य बिंदु मिलता जाएगा। ठीक। अगर आपको यह लिखना है तो यह देखिए सतत वर्ग है। क्या सतत वर्ग। अब 18 5 हो जाएगा 23 5, 28 5, 33 5, 38 5, 43 5, 48 48 5, कितना हो जाएगा 53। यह मध्यमान निकल गया। 18 23 28 33 38 43 48 53। अब मध्यमान निकल गया। अब निकालना है इसका माध्यिका वर्ग से, तो संचयी बारंबारता निकाल ले। संचयी बारंबारता में यही है, क्या हो जाएगा 5 5 6 11 11 12 23 23 14 हो जाएगा 4 3 7 2 1 3 34 34 26 6 4 10 और 3 2 5 1 6 60 आ जाएगा। क्या 60। फिर से देख लें जरा, तो 5 5 6 11 11 12 23 23 14। देखिए गड़बड़ है, 23 में 14 जोड़ना है। यहाँ जाएगा 4 3 7 2 1 3 37 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 37। इसमें 26 जोड़ना है तो हो जाएगा 7 6 13 और 3 2 5 1 6 63 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ना है तो हो जाएगा 3 2 5 6 1 7 75 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ना है तब आ जाएगा 6 5 11 7 1 8 9 91 आ जाएगा। फिर इसमें यह जोड़ना है 9 तो आ जाएगा 100। यह निकल गया। अब यहाँ सिग्मा एफ कहिए एन कहिए, यह बराबर कितना आ गया 100। अब n/2 50, यानी क्या आ गया n बराबर आ गया 100, n/2 बराबर क्या होगा 50। तो माध्यिका वर्ग ज्ञात कर ले। सच्ची बारंबारता यही है ना, 50 किस में आएगा 63 में। यह हो गया माध्यिका वर्ग। यह माध्यिका वर्ग हो गया। अब देखिए यह हो गया यल, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और यह हो गया बारंबारता। इसके ठीक पहले की यह हो गई संचयी बारंबारता। और h बराबर कितना है 5, वर्गांतर कितना है 5। अब निकाल लें, माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस सी बटे एफ गुणे एच। यल बराबर कितना है 36, यहाँ हो जाएगा 36 धन n कितना है 100 बटे 2 माइनस सी, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले 37, यह है 37 बटे 2 गुणे 5। अब यहाँ हो जाएगा 36 ऋण धन 50 माइनस 36 बटा 2 गुणे 5। अब हो जाएगा यहाँ 36 धन, अब क्या जाएगा 10 में से 7 गया 3 और 4 में से 3 गया 1 बटे 2 गुणे 5। यही होगा। तो कितना आ जाएगा फिर से जरा देख लें।
36, यल बराबर 36 है। 50 माइनस 37, 10 में 7 गया 3। अरे माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, गलत लिख दिया गया, 26 है ना। माध्यिका वर्ग की बारंबारता है कितना, 26 है। यहाँ 26, यहाँ क्या हो जाएगा 26। अब यह हो जाएगा 13 दूना 26, यहाँ हो जाएगा 36 धन 5/2। क्या हो जाएगा 36 धन 5/2। हाँ देखिए, यह तो असतत वर्ग है, यह होगा यल बराबर यह होगा, यल यह होगा, या यह सतत वर्ग असंतत वर्ग से नहीं लेना है, इसलिए इसको न लिखा जाए तो अच्छा रहेगा। यल बराबर कितना है 35.5, यहाँ है 35.5, 35.5, यहाँ है 35.5, 35.5 और यह है 35.5। अब हो जाएगा 35.5 धन 2.5, यहाँ हो जाएगा 5 5 10, 5 2 7 1 8, 38 आ गया 38। तो माध्यिका क्या निकल गया 38। अब क्या करते हैं, प्रत्येक पद का माध्यिका से विचलन निकालकर उसका क्या करते हैं, निरपेक्ष मान। तो प्रत्येक पद कौन है, ये 18 है, क्या लिख ले 18 माइनस 38, फिर 23 माइनस 38, फिर 28 माइनस 38, फिर 33 माइनस 38, फिर 38 माइनस 38, फिर 43 माइनस 38, फिर 48 माइनस 38, फिर 53 माइनस 38। अब इसी को घटा लेना है। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, कितना आ जाएगा 20। यहाँ क्या आ जाएगा 23 15 38, यहाँ क्या आ जाएगा 28 10 38, यहाँ कितना आ जाएगा 33 5 38, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 38 5 43, यहाँ क्या आ जाएगा 38 10 48, यहाँ कितना आ जाएगा 38 17, कितना होगा 38 15 53 होगा, 38 15 53 होगा। अब क्या करते हैं, इसी में बारंबारता का गुणा कर देते हैं, या गुणे माड x माइनस यम। अब कर दीजिए, इसमें करना 20 पचे 100, अब 15 छक्का 90, फिर 12 दहा में 120, फिर 14 पचे 70, फिर 26 शून्य 0, फिर 12 पचे 60, फिर 16 दहा में 160, फिर 9 15 नवैया 135। इसी को जोड़ दें, इसी को जोड़ देना है 100 90 120 70 0 60 160 135 जोड़ दीजिए, यहाँ जाएगा 5
अब 3 6 9 6 15 15 7 22 2 24 9 33 3 आ गया हासिल 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 735। अब निकाल लें माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष होगा सिग्मा एफ माड एक्स माइनस एम बटे सिग्मा एफ कहिए एन कहिए। अब यह कितना निकाल लिए हैं 735 बटे सिग्मा एफ बराबर कितना है 100 भाग दे देना आ जाएगा 7.35। यही उत्तर होगा दिए गए आंकड़े का माध्य विचलन माध्यिका आयु के सापेक्ष 7.35 वर्ष है। क्या 7.35 वर्ष है। ठीक, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।